हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं लॉ स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइडेबल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब और आज हम डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस है। अगर हम सबसे पहले जो हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, डेफिनेशन से जो मेन डिफरेंस वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा क्लियर हो रहा है कि जो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के नजदीक जो उसकी इन्फोर्समेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। लॉ जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी उसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी की जमानत है, गारंटी है, वो नहीं देता। लेकिन जो आपका एग्रीमेंट वाइडेबल एग्रीमेंट होता है वो एग्रीव्ड जो पार्टी होती है उसके ऑप्शन के ऊपर उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको वैलिड करार दे देती है तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल हो सकता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा डिफरेंस है वो इन्फोर्सिबिलिटी का, या सेम वही पॉइंट जिसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, लेकिन जो आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल होता है ऑन द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके ऑप्शन पे सेम वही पॉइंट कि उसे चाहे तो वैलिड कर दे चाहे तो वाइड कर दे। उसके बाद अगर हम पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो होती है वो वाइड एग्रीमेंट की पॉसिबल नहीं होती। हो सकता है कि वाइड एग्रीमेंट जो वो पॉसिबल उसकी परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन जो वाइडेबल एग्रीमेंट है उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अगर एग्रीव्ड पर्सन उसे वैलिड कर देता है तो आपकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इनके स्कोप की बात करें तो जो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका स्कोप जो है वो नैरो है, क्योंकि आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वाइडेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर वाइडेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो इन्फोर्सिबिलिटी का ऑप्शन भी उसके अंदर नहीं है। तो ये नैरो जो है इसका स्कोप है। अगर हम दूसरी साइड पे वाइडेबल को देखें तो वो कन्वर्ट हो सकता है। आपका जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो वैलिड भी हो सकता है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी का भी चांस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये वाइडर सेंस है इसकी कि जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वाइडेबल, इसके थोड़ा जो स्कोप है वो वाइड है। उसके बाद अगर हम क्लेम ऑफ कंपनसेशन की बात करें तो क्योंकि जो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, उसमें जो है वो परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो इस सूरत में क्या होगा कि कंपनसेशन कोई पार्टी भी डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन अगर जो आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो आधा रिस्टोर यानी कि आधा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, परफॉर्म हो गया है, तो इस सूरत में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो क्या कर सकती है, कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है कि अगर उसके कंसेंट लिए बगैर उसकी जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज है वो उसे ले ली गई है तो वो अब जो है उसे रिस्टोरेशन के लिए कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट उसने कहा राइट ऑफ ऑब्जेक्शन, क्योंकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता ही वाइड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं होता। सो जो आपकी बोथ पार्टीज हैं वो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकती हैं। कोई भी पार्टी जो है ऑब्जेक्शन कर सकती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका जो है ये गलत है, इसका ये टर्म एंड कंडीशन जो है ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है। जो दूसरी पार्टी है जिसने जबरदस्ती कंसेंट ली है या बाय फ्रॉड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से भी जो उसने कंसेंट ली है उस पार्टी के पास राइट नहीं होता कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे ऑब्जेक्ट कर सके। हम इसको जो है इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। अगर आप वाइड कॉन्ट्रैक्ट को देखें, फॉर एग्जांपल ए जो है वो एक घर देता है रेंट पे मिस्टर बी को या उधार देता है, उसमें वो कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल के लिए यूज करेगा लेकिन वो उसे स्मगलिंग के लिए यूज करना शुरू कर देता है। तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वाइड हो जाएगा। लेकिन वाइडेबल क्या होगा कि ए जो है एक घर खरीदना चाहता है मिस्टर बी से और बी जो है वो एग्री नहीं है वो घर सेल करने में, लेकिन मिस्टर ए जो है वो गन पॉइंट पे उनके सेंट हासिल करके एग्रीमेंट डीड तैयार कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डीड बना लेते हैं। अब अगर उसको मिस्टर जो ए है उनको प्रॉपर जो है मिस्टर बी को प्रॉपर मिल रही है कंसिडरेशन, तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकते हैं और चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वाइड करा देगा, अपना घर जो उनसे वापस ले सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंस जैसे टाइम फैक्टर का ये डिफरेंस भी आते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो यही काउंट किए जाते हैं एक वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें
जो आपका वाइड एग्रीमेंट है, जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम इनकी इन्फोर्सिबिलिटी को देख लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज आती है वो इन्फोर्सिबिलिटी है। इन्फोर्सिबिलिटी के जो आपका वाइड एग्रीमेंट है उसका कोई चांस नहीं होता कि उसको बंदा इन्फोर्स कर सके। वो शुरू ही से आपका जो एग्रीमेंट है वही वाइड है, तो इन्फोर्सिबिलिटी का कोई चांस नहीं होता। लेकिन जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो परफॉर्मेंस का होता है, उसका जो इन्फोर्सिबिलिटी का चांस होता है वो उसके वाइड होने से पहले पहले तक। एक कॉन्ट्रैक्ट बना वो वैलिड था, बाद में किसी वजह से अगर वाइड करा दिया गया तो जब तक वो वैलिड था उस टाइम तक उसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है उसका चांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अगर हम बात करें तो टाइम फैक्टर है। आपका जो वाइड एग्रीमेंट होता है ये अनइन्फोर्सेबल होता है बिगिनिंग से ही, क्योंकि एग्रीमेंट वाइड है सो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। लेकिन जब का वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये स्टार्ट से ही वाइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो इस सूरत में ये इसकी इन्फोर्सिबिलिटी वाइड होने से पहले पहले तक जो है वो पॉसिबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप ये कह लें कि इन्फोर्सेबल हो सकता है। उसके बाद लीगल राइट्स की अगर हम बात करें तो कोई भी लीगल राइट्स क्रिएट नहीं करता आपका वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट किसी भी किस्म की ऑब्लिगेशन एंड लीगल राइट्स क्रिएट नहीं करता। लेकिन जो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्टीज के दरमियान जो है समहाउ क्रिएट करता है, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है ये क्रिएट करता है कि एक पार्टी जो है वो रिस्टोरेशन के लिए कह सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट आधा परफॉर्म हो गया उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ है तो आप एक पार्टी जो है वो रिस्टोरेशन का राइट रखती है, उसके पास ये राइट होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्रीमेंट जो वाइड है वो आप अगर कोई माइनर से एग्रीमेंट करते हैं तो आपका एग्रीमेंट ही वाइड एग्रीमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल आपने जो है एक ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट किया एक फार्मर के साथ, लेकिन बाद में स्टेट ने उस जो आपका दूसरा फार्मर पार्टी थी उसके कंट्री को डिक्लेयर कर दिया एनिमी। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड से वाइड हो जाएगा। सो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा वैलिड से। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।